निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं वंदना तिवारी जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ भाजपा महिला मोर्चा की हैं। दूसरा, वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी, हाईकोर्ट के वकील हैं जयपुर से, और ये जुड़ते हैं जयपुर से, और एक एक्स सोल्जर मैन भी हैं, प्लस एक इंडिपेंडेंट वर्कर भी हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार। ब्रजेश जी, आज का टॉपिक अगर ये देखा जाए, राजस्थान में फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये घुसपैठियों के संकेत हैं या संदेश है? मैं चाहूंगा कि इससे पहले, डिबेट शुरू होने से पहले, एक आपको वीडियो दिखाता हूं, जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। उस वीडियो को आप देखें। ये है ब्रह्मपुरी थाना में, इलाके में आधार कार्ड बन रहा था। फर्जी आधार कार्ड का खेल चल रहा था। ब्रह्मपुरी थाना जयपुर में है। ये बीएसएनएल का एक क्योस सेंटर है बीएसएनएल का। उस खिड़की पे ये खेल हो रहा था और इस खेल को चला रहे थे बहुत दिनों से। आइए देखते हैं। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे कि इसमें 2-3 इंसानों को पकड़ा भी गया है। वो कौन है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। देखे कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ब्रह्मदत्त जी जुड़ रहे हैं जी। जय सिया राम, जय श्री बालाजी। मोबाइल में आज बीएसएनएल के कार्यालय में काफी समय से एक शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने। हमने लाइव उनको सुना है। और वो कह रही है पैसे कितने लोगे? तो कहा डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश या बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ये बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम। कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है। आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में। और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामडोली। जयपुर के हर कोने के कहीं है। यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना है ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड आ रही है, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने यहाँ पर। और भी है। मोबाइल तो मेरे को दे दो। पुलिस को विश्वास दे। हाँ, तू भैया गिरफ्तार करो। फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, लाइव पकड़ा इसको हमने। और महिला ने फोन पे कहा 6 कार्ड बना दोगे? मैं कहा हाँ बना देंगे। ये आपकी आवाज लग नहीं रही मुझे आज। वही कह रही है जितने कार्ड जिसको चाहिए जहां की वो यहाँ बनाता है। ये अनगिनत शिकायतें इस पहले से पूछो। कई तरह कितना पैसे लिए इसने? 200। कितने? 200 रुपए लिए। 200 रुपए। उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे। औरत कह रही है हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आपको। जो फर्जी कार्ड जहां का चाहिए बना के दे रहा है। अरे हाँ, सब जब्त करो, पूरा जब्त करो सर। ये आतंकवादी है, तो रैकेट से जुड़ा हुआ है। ये मोहर का, अच्छा मोहर ये घर पे अपने बैग में रखता है। सारी मोहरें बना रखी है इसने हर जगह की, और बैग में रखता है अपने साथ। गिरफ्तार करो। ये चलो आप सबको जो बीपो होगा कहीं का वो कर लेंगे। चलो दवा लगा दो, जीसीपी हो गया तो रख लो। और यहाँ पे इनके परमिशन है या नहीं है? ये चलो चलेंगे। ये सब जब ताला लगा तो नहीं खाने लगे दो। हर जगह कार्ड बना रही है। बिहार, बंगाल, कलकत्ता। फोन पे कह रही है 6 कार्ड बनाने भाईजान, कितने लोग हैं?
तो देखा आपने, ये थे बीजेपी के बाल मुकुंद जी। बाल मुकुंद जी बहुत एक्टिव एमएलए है, बहुत एक्टिव मेंबर है, और ये किसी के भी कहने पे लाइव जाके पकड़ते हैं। तो आपने देखा कि आधार कार्ड जयपुर में सारे कॉर्नर्स के बन रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ वंदना तिवारी जी से, वंदना तिवारी जी, ये जो आधार कार्ड बनाया जा रहा है जयपुर को सेंटर बना के, कियोस्क, वो बीएसएनएल का कियोस्क यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कियोस्क सेंटर है। वहां पे दानिश और वसीम बना रहे थे, हालांकि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई चल रही है। मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूं, पूछता है हिंदुस्तान, क्या इसी तरह से भारत को गर्व में लेके जाएंगे क्या? एक पर्टिकुलर कौम के लोग ये काम कर रहे हैं जिससे कि पूरा भारतवर्ष बदनाम हो रहा है। जी बोलिए वंदना जी। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि जहां भी कांग्रेस शासित प्रदेश हो या उससे मिली जुली जिसकी सरकार हो, जो उसके मंसूबों पर चल रही हो, जैसे बंगाल में टीएमसी वगैरह, ये जी सारे लोग ये बाहर के घुसपैठियों को इसी तरह से संरक्षण दे रहे हैं सर। जी जिन जी कागजों को बनाने के लिए भारतीयों को 15-20 साल लग जा रहे हैं सर। मैं अपनी व्यथा बता रही हूँ, मैं बहुत दूसरों की जी बात जी नहीं करूंगी, मैं अपनी व्यथा बता रही हूँ। जी बंगाल जी में मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं, बावजूद इसके बंगाल में हमें वोटर आई कार्ड बनाने में 15 वर्ष लग गए सर। ओ माय 15 गॉड। वर्ष। यस, आप मैं यही बता रही हूँ सर कि हमें हम्म। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब मैं बीजेपी के एक अच्छे पोस्ट पर आई और तब जी जाकर एसडीएम से 1 to 1 किया, तो जाकर के हमारा कार्ड बना सर। सर हमारे कार्ड को बनाने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जी यहाँ पर तो इनवाइटेड होते हैं ये लोग, बकायदे इनके हाथ में बॉर्डर पार करिए, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और समस्त वो कार्ड होते हैं सर जो सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं इंसान के नागरिकता के हिसाब से। जी जी सर ये एक बहुत बड़ा जालसाज ये चल रहा है सर, और इसको प्राश्रय दे रही है कांग्रेस सरकार। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सर। अगर किसी को डिबेट करनी है तो 1 to 1 आकर के बात करे। मैं तो आपके चैनल को माध्यम बना के सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस अपनी गलतियों से ना सीखी है ना सीखेगी, और उसको उसके ऊपर विश्वास करके चलना। सर ये मजाक नहीं है सर, एक सरकारी कार्यालय में इस तरह का काम हो रहा है तो मैं कैसे कह दूं कि इसमें सिर्फ दनिश जी हैं, इसमें जो एक और नाम आ रहा है उन वो हैं, बाकी और जी लोगों के मतलब लिपे पुते चेहरे। मेरे ख्याल से तो हर वो इंसान उसमें इन्वॉल्व है जिसकी देख रेख में, जिसकी साया में ये काम चल रहा है। जी इसमें जी बीएसएनएल के वो लोग भी इन्वॉल्व हैं सर। मैं तो कहती हूँ कि इतना इतना सोचने समझने और डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है सर। जी जी इनको तो इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए, इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए जिसका कि मतलब अब आप देखिए आज लिखा गया था कि जी नागरिकता के लिए, जी नागरिकता जी तो सर इनको आते ही मिल जा रही है, एक करेक्ट। मिल जा रही है, और इतने सारे कागजों के बाद ये कैसे हम करेंगे कि भाई ये भारतीय नागरिक। सर जिनके पास सारे कागज होंगे उसको देख करके हम कैसे बताएंगे कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तान से नहीं नहीं भागे बता, आए हैं, ये और मुस्लिम कंट्री से आए हुए हैं। पॉसिबल नहीं। असुविधा तो वही होगी ना सर, वही होगी। जी जी इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है सर, ताकि हम 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी, जैसे हमें अपने पूर्वजों का भान है, उनके भी पूर्वजों को हम पूछिए, पता करें, तो उसके लिए भी विरोध कौन करेगा सर? कांग्रेस सरकार विरोध करेगी कांग्रेस है। सर, क्योंकि इनको पता है हिंदुओं में एक चीज है सर। अ, हिंदू होने के नाते मैं इसके लिए दुखी भी हूँ, द्रवित भी हूँ सर। हमारी एकता में निश्चित तौर पर कोई कमी तो है, कोई जी कमी जी तो है सर। जब वोट आता है ना, इलेक्शन हमारा सबसे पावरफुल टाइम क्या होता है? ए, इलेक्शन में वोट करना। और जी जब जी हम वोट करने सर, हमारे 40% लोग तो निकलते ही नहीं है घर से। करेक्ट। जिनको छुट्टियां मिल जाती है सर, या तो वो आराम करते हैं या फिर वो पिकनिक पर चले जाते हैं, मतलब वो अपने को दूसरे तरह से, और सोचते हैं कि चलो बाकियों ने तो दे दिया ना वोट,
इतने जी, जी, परसेंट जी। तो हो गए। सर आपने आज तक सुना क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या कभी किसी ने सुना था कि 100% वोट हुई है, वोटिंग नहीं, कहीं नहीं, पे हुई है? सुनने में नेवर। ही नहीं आता सर। ये कैसी विडंबना है, भारत में इस तरह से लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं? सर मैं तो पहली बार, वहां अंकुश लगाना जरूरी है, जो वोट ना करे उस पर सबसे पहले आप कोई ना कोई उसका चार्ज करिए, उसके लिए कोई प्रावधान बनाइए। क्योंकि करेक्ट। सर इसमें इसमें कहीं ना कहीं दो राय है। हमारे कई लोग, जैसे जी, अगर मेरा कार्ड बन गया है इंदौर से, मेरा कार्ड बन गया है एमपी में, मेरा कार्ड बन गया है यूपी में, मैं काम कर जी, रही हूँ महाराष्ट्र में, तो मैं छुट्टी लेके जाना भी पसंद नहीं करूंगी सर। अरे क्या, हुँ, एक वोट देने से कुछ नहीं जाता, बाकी लोग तो दे रहे हैं। इस तरह जी, दूसरे के कंधे पर हम बंदूक चलाते हैं। लेकिन सर वो चाहे दुबई में हो, चाहे किसी कंट्री में हो, मैं कंट्री की बात कर रही हूँ, स्टेट की बात, उनके अगर नुमाइंदे, उनके अगर मौलवी मौलाना जो भी उनके हैं, हरकत में आते ही अगर आदेश दे दें कि आप लोगों को आकर के वोट करना है, सर वो बिल्कुल आके वोट करते हैं। हुँ, यहां हम मार खा जाते हैं सर। जहां करेक्ट, भी इनकी सरकारें बनी है, आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि वहां मुस्लिम वोट ज्यादा मिले हैं, इस वजह से उनकी सरकारें बन पाती हैं। करेक्ट। और वो वोट किसके होते हैं सर? उसमें 20% भी अपने इंडिया के मुस्लिम नहीं होते हैं सर। ये जी, वही जी, बसे बसाए लोग हैं जो वोट में कन्वर्ट करके हर सरकार अपने यहाँ, कुछ जैसे लोग पहले भेड़ बकरियां कुछ पालते थे, मवेशी पालते थे, इस तरह से अब इंसान पाले जा रहे हैं। और इनको ये नहीं पता सर कि अजगर अगर मैं पाल लूं तो सिर्फ वो दूसरों को नुकसान नहीं करेगा, किसी ना किसी दिन वो मुझे भी खा जाएगा। काटेगा, बिल्कुल सही। ये बुद्धि, ये विवेक, ये सोचना इनका बिल्कुल, मतलब इनको इस बात का भान ही नहीं है, बिल्कुल भान नहीं करेक्ट, है। ये जी, ऐसे जी, अजगरों को पाल रहे हैं सर कि किसी दिन ये, हम तो अपोजिशन में हैं, हम तो लड़ते हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन जिस दिन ना बोलने वाले, इनको प्राश्रय देने वाले ही बच जाएंगे, तो क्या उनको वे जी, छोड़ देंगे? नहीं सर। मैंने पहले भी कहा था, रोहिंग्या मुसलमान वो मुसलमान है सर जो इंसानों को मार करके खाते हैं। अब आप सोचिए करेक्ट, कि कितनी बड़ी व्यथा है ये सर। और एक जी, नहीं, जी, ऐसे सैकड़ों प्रमाण मैं दे सकती हूँ जहां रोहिंग्या ने इंसानों को मारकर खाया है, ठीक है, इंसानों को मारकर खाया है। तो सर ठीक है, आपके ये पास अगर दोबारा जीव आऊँगा। जंतु, जीव हाँ, जंतु बोलिए, खत्म हो बोलिए। जाएंगे, जीव जी, जी, जंतु खत्म हो जाएंगे, तो वही बात है ना सर कि हमारे इंसानों के को भी कत्ल होगा खाने के लिए। तो ये जी, जी, पाल रहे हैं बिल्कुल तो ये सही है। पालें। जी, जी, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा वंदना जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ जी, जी। प्रयागराज से, और ब्रह्मदत्त पुरी जी दंडी स्वामी हैं और महंत के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, जी। सभी को बहुत-बहुत ब्र धन्यवाद, शुभ मंगल कामनाएँ। जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी, ये जयपुर जी, में जी। आधार कार्ड बन रहा था, आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी। उस वीडियो में हमारे यहाँ के जो अच्छा जी। एमएलए साहब हैं, बीजेपी जी, के, जी। जी, जो जी। विधायक हैं, बाल मुकुंद जी, उन जी। उन्होंने लाइव जाके पकड़ा है, फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए। 2 लोग पकड़े गए हैं उसमें, अ, मोहम्मद यासीन और दानिश, ये दोनों जी, पकड़ लिए गए हैं, इन पे कार्रवाई हो रही है। जी, तो मैं आपसे ये जी, पूछना चाहता हूँ जी, जी। कि आप ये बताएं कि जो फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं जयपुर में जी, थ्रू आउट इंडिया के, इस पे रोक लगनी चाहिए या जी। नहीं लगनी चाहिए? जैसे कि अभी एक प्रवक्ता है वंदना तिवारी जी, उन्होंने बताया है कि कोई चीज भी अगर आप एक इंसान बनाने जाता है तो 15 से 20 साल उनको लग जाते हैं। मतलब हर जी, चीज जी। ऑथेंटिकेशन प्रूफ होने के बाद तो आधार कार्ड एक इंडियन का बनता है। जी, और रोहिंग्यास हो गए या और दो दूसरे मोहम्मदन्स हो गए, बिल्कुल। और भी जो लोग हैं, उनके कार्ड बन जा रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डालें ब्रह्मदत्त पुरी जी। जी, जी। जी, जी। जी, बोले। सबसे बड़ी बात ये है नारायण, जी, ये बहुत बड़ी विडंबना, देश के लिए खतरनाक सिग्नल ये है कि राहुल गांधी, जिसको आप मुखिया मानते हैं अपने देश का, विपक्ष पार्टी के जो है, वो इस वक्त जी,
विपक्ष पार्टी के नेता चुने गए हैं और वो फ्रॉड नेता जो है ना, वो दो दो अपने जो है वो आईडी बनाया हुआ है। ब्रिटिश में भी उसने जो है नागरिकता ली हुई है और यहाँ भी ली हुई है। ऐसा फ्रॉड आदमी हमारे देश में कर रहा है, उसी का गैंग चल रहा है ये फ्रॉड गैंग। जी और आपको हम स्पष्ट बता दें, अभी अभी फिलहाल जी सरकार ने वो आईडी कार्ड वगैरह ब्लॉक कर दिया है, उसको ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक हो गया है वो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की हरकतें ये लोग इसलिए कर रहे हैं देश के अंदर क्योंकि इनको अपनी संख्या बढ़ानी है और इनका विचार ये कि है कि किसी भी प्रकार से इन प्रकार से जो है भाजपा के सरकार को बिल्कुल हटाओ मिटाओ और खत्म कर दो। ये उनका अभियान है कि अगर अगर डुप्लीकेट वोटर आईडी चार आईडी भी एक आदमी की बनती है तो बनाओ। ये इनका एक बहुत बड़ा शेड्यूल है और बहुत बड़ा इन्होंने एक वो चलाया हुआ है अभियान। और जैसे आप बता रहे हैं कि जयपुर में नहीं, समस्त भारत में कोने कोने जगह जगह जहां जहां इनका बहुत बड़ा एजेंट इनके सब हर जिलों में है भारत के। और जी वो जी एजेंटों के जरिए करते क्या है इनके, क्योंकि ये बहुत बारीकी बात है। खैर कानून और लॉ तो जो कुछ बना होगा वो ठीक है, जो कुछ बना है, पर वो पुराने कानून की जरूरत अब विशेष मैं नहीं समझता हूँ भारत में। अब नया बनाना पड़ेगा, जो कुछ बनेगा नया बनेगा। पहली बात यह है कि इन लोगों ने क्या करा कि अपने एजेंट छोड़े हुए हैं जो डुप्लीकेट काम कर रहे हैं भारत में इस वक्त जाली नो। ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी जयपुर में पकड़े गए, हर जिले में है इस वक्त और यहाँ प्रयागराज में भी है। तो हमारा कहने का मतलब है कि इन पर जो है शिकंजा तभी कसा जाएगा जब एक बार सरकार पूर्णतया हर जिले में हर एसडीएम और डीएम और मजिस्ट्रेट उनको जिम्मेदारी देगी कि का जो है वेरिफिकेशन पूरे भारत में जो है कराया जाए, एक बार जैसे एक साथ कराया जाए। अगर अलग अलग ढंग से करेंगे तो ये यहाँ से वहां भाग जाएंगे, वहां से यहाँ आ जाएंगे। इसलिए तत्काल जी गुप्त रूप से इनको पता ना दिया जाए कि कर क्या रहे हैं हम। एक पहली बात, माननीय सरकार से भी हमारा निवेदन है, इस तरह का एक छापा पड़ना, जैसे नोटबंदी अचानक हुई थी, अचानक ये काम तब हो सकता है, नहीं तो इनके जासूस सीआईडी सब लगा रखे हैं और वो पता दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है, सतर्क रहो। तो ये सतर्क जी ना हो पाए, इनको मौका ना मिले। तो जी हर जिले में बिग जी, हर जिले में जो है इनके कारस्तानियां हो रही हैं, भारत में सब जगह है ये। जी अब जी अब रही बात कि ये कैसे रोक लगे। अभी तो फिलहाल सरकार ने जो नेट वो जो डाटा है उसको ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक कर रखा है, जी उस पर बैच लग गया है, रोका हुआ है कि ताकि जी कोई बढ़ा ना पाए। जी जी तो अब हमें तो आवश्यकता पड़ेगी, किसी न किसी को, भारतीय के नागरिकों को आवश्यकता पड़ेगी, वो तो जरूरत है उसका। कब पड़ेगी तक ब्लॉक रहेगा? तो जी ब्लॉक करने के बाद, अब ब्लॉक करने के बाद ये होगा कि सरकार पूर्णतया पूरे संपूर्ण भारत में छापामारी करे और उनको पकड़े जाएं और इनको लोगों को जो है बायोडाटा इनको जब तक खदेड़ेंगे नहीं। भारत 10 करोड़ हैं ये घुसपैठी यहाँ भारत में, बता नहीं रहे हैं संख्या। और मेरे जजमेंट में बिल्कुल क्लियर है, आप देखना, जब आप यहाँ एक बार जब वो होगी ना, यहाँ पर इंक्वायरी होगी और गिनतियां जी होगी, जब भारत में जो है जनसंख्या जनगणना होगी तो उसमें बिल्कुल पाया जाएगा ये फ्रॉड। 10 करोड़ है भारत में। ये 10 करोड़ का जो वोट हम्म पड़ता है, ये 10 करोड़ का जब भी वोट पड़ता है, आज देखिए वहां पर वो आपके आसाम में देखिए क्या हाल है। आसाम में वहां पर जो है जो एफआरआई वो फॉरेस्टर की जगह थी वहां पर, और वो भी रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, रिजर्व फॉरेस्ट माने बैंक। वो रिजर्व जी होता है कि भाई इस जंगल को हम जगाएंगे, यहाँ कोई नहीं घुसेगा, और इसमें जो है इस तरह का जो है उसको भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड इत्यादि, ये जो उसका एक प्रोजेक्ट बनता है कि यहाँ पर जीवों का बैंक बनेगा, उनको उनकी वृद्धि करेंगे। तो इस तरह जी वहां पर उन लोगों ने घर बना दिए थे। और माननीय हम्म मुख्यमंत्री है जो उन्होंने 50 बुलडोजर एक साथ लगाई कि बुलडोजर कार्यवाही बंद हो भारत में, लेकिन उन्होंने 50 बुलडोजर एक साथ भेजे हैं। तो इसलिए ये अवमानना नहीं है, ये सरकारी कार्रवाई है और ये सरकारी संपत्ति को सरकार, ये नहीं कि बुलडोजर बंद का की जगह बुलडोजर बंद कर दो, कार्रवाई जी जी चलेगी जी जिस विभाग में। बिग जी जी इनकी बड़ी प्लानिंग है, बड़े प्लानिंग से काम कर रहे हैं। रेलवे विभाग जी की जी जगह हो या जल संस्थान विभाग की जगह हो, सिंचाई विभाग की जगह हो, या वनचर गौचर हो, या ग्राम सभा की जगह हो, या वन विभाग की हो, या रेलवे विभाग की हो, या और भी बहुत से विभाग हैं, राजस्व विभाग की भूमि हो, ये जहां खाली देखते हैं
वहां पर ये जो है तुरंत अपना अड्डा जमाते हैं, इनका आई कार्ड वगैरह ये सब बना लेते हैं। ये भीतर में जो बैठे हुए सब लोग बताएंगे जी आपको, इनका मुखिया गुरु तो वही है राहुल। और राहुल ने जो है जी सबसे पहले डुप्लीकेट काम, अब राहुल पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, आप सुनना, क्योंकि राहुल ने बहुत गलत काम किया हुआ है। अब उसको भुगतने के लिए तैयार रहना है। पहला क्या होगा कि राहुल की नागरिकता यहाँ से भारत से खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। उसको जो है जी घोषित कर दिया जाएगा। और वो जहां, वो जो ब्रिटिश में देखो, और ब्रिटिश में क्या करा अगले ने, कितनी चालाकी करी कि ब्रिटिश कहाँ गया, जिन्होंने भारत पर 200 साल राज करा, उन्हीं लोगों के घर में गया वो, मतलब वहां जो है, वहां जो है उसने जा करके अपना जो है वो आधार वो बना करके नागरिकता ले ली वहां की। और अगला जी कहता है कि हमारे पूर्वजों ने देश आजाद कराया, अंग्रेजों को भगाया था, आंदोलन किया था, तो तुम जक मारने को वहां गए क्यों हो, जब ऐसा तुम्हारे साथ, वो तो तुम्हारे दुश्मन है, और उन्हीं दुश्मनों के घर में जाके बैठ गया हो अगला। इसका मतलब ये बनावटी डुप्लीकेट व्यक्ति है, ये छल छिद्री है, ये देश के साथ धोखा कर रहा है। और बिल्कुल ऐसे लोग जो है, 420 का भी मुकदमा लगेगा राहुल पे, 420 जी आती है इसमें, 420 की धारा, उन्होंने जो है 420 की अपने देश के साथ, बहुत गलत काम है। जी और इस पर जो है, और वो जब भी बोलते हैं अपोजिट बोलना है, अपोजिट करना है। कभी ये नहीं बोला कि जी घुसपैठी और बांग्लादेशी आए, कभी सुना आपने राहुल के मुंह से कि ये घुसपैठी आ रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, नहीं कभी नहीं बोला। नहीं क्योंकि ये लोग, इनकी मंशा नहीं है, ये चाहते हैं घुसपैठी जितने आएंगे भारत के हिंदुओं को मारेंगे, उनको समाप्त करेंगे, और ना ठीक यहाँ हिंदू वोट घटेगी ठीक और हमारी वोट बढ़ेगी। इसलिए वो श्रीमान जी जो है कभी ऐसा ठीक मुंह से कभी भी जबान नहीं खोली है, वो पक्का क्लियर है। ठीक तो इस ठीक है तरह की ब्रह्मदत्त जी, हरकतें देश। ठीक है ब्रह्मदत्त जी, आपके बाद मैं दोबारा आऊंगा। एडवोकेट ब्रजेश जी, अभी आपने वंदना तिवारी जी को भी सुना, ब्रह्मदत्त जी को भी सुना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या फर्जीवाड़ा भारत में ही ज्यादा होता है, यानी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा भारत में होती है? अगर आपको ब्रजेश जी याद हो, भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर चीज जुगाड़ से चलती है। यानी भारत को अगर जुगाड़ कहा जाए, जुगाड़ बनाने में भारत मशहूर है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी तरह मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो भारत में डुप्लीकेसी हो रही है, यानी कि फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, इस पे रोक क्यों नहीं लगती है? हर जगह जी, फर्जी है। जी बताएं। पुनः आभार। देखिए, मैं 3-4 पॉइंट में अपनी बात रखूंगा सर। जी रखिए हम रखिए। देखते हैं कि भारत में हर चीज की डुप्लीकेसी हो जाती है और जी जुगाड़ से हो जाती है। इसका एक कारण है मानकीकरण का अभाव। जो एक विकसित देश की पहचान होती है, चीजों की मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, एक मानक होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए। उसके बाद में जो भी फर्जीवाड़ा होगा वो तुरंत पकड़ा जाएगा। और इस करेक्ट। क्योंकि क्या है कि डाउन द लाइन जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ हैं डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने हिसाब से भाई ये मानक है, इनसे कोई समझौता नहीं होगा। तो पहला करेक्ट। कारण है वहां पर मानकीकरण का अभाव, अकाउंटेबिलिटी की कमी। 2, जी अब आता हूं सर मैं आपके इनकी बात पर। आपने हमारे विद्वान प्रवक्ता के वंदना तिवारी जी ने बताया कि जी हमारे यहाँ पर होता है आधार के बारे में। इसका थोड़ा सा सर मैं हिस्ट्री बता देता हूँ, आधार का हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ा सा सर मैं। 99 में हमारे यहाँ पर सर करगिल युद्ध हुआ था। जी करगिल युद्ध जब हुआ था तो सीमावर्ती गांव से कुछ घुसपैठ की ये इंटेलिजेंस मिली थी कि भाई जब हमारा करगिल हुआ, जीत लिया युद्ध को, मान लिया, लेकिन इसमें किस किसका हाथ था? सीमावर्ती गांव के जो लोग थे उनका भी कहीं इसमें हाथ आया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया था। 99 के करगिल युद्ध के बाद में जब एनडीए की सरकार थी, उस समय पर उप प्रधानमंत्री, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये मुद्दा उठाया था जी जी कि ऐसा यूनिक आईडी होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। चीन और आपके बाकी विकसित देशों में भी आपका जो है नेशनल पॉपुलेशन का ऐसा एक जगह पर डाटाबेस है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ नहीं जनसंख्या है। को लेकर कोई मानकीकरण नहीं है, कोई मानक ऐसा नहीं है। स्थापित नहीं हो। हर जी 10 जी साल में जनगणना होती थी, लेकिन क्या है जैसे रजिस्टर में रह जाती थी वो जनसंख्या। कोई ऐसा मानक होना चाहिए कि भाई लोग हैं और उन लोगों का हमारे पास में डाटाबेस होना चाहिए नेशनल लेवल पे।
तो उसमें क्या हुआ सर, एक्सपर्ट कमेटी हुई, सब काम हुए, आपके सर ने अपने अपने विचार दिए, सुझाव दिए, आलोचना में भी और समर्थन में भी। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कोई भी काम होता है तो उसके आलोचना में और समर्थन में बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं। जैसे कि आते अभी हैं। हमारे जैसा कि आप देख सकते हो प्रेजेंट में जेपीसी के सामने एक मुद्दा है ना, वक्फ संशोधन बिल, उसके जी समर्थन में भी उसके विरोध में भी सुझाव चल रहे हैं। तो सुझाव आए सर, इसके लिए सुझाव आते गए तो 2009-10 में एक 12 अंकों का एक यूनिक आईडी सिस्टम होना चाहिए नेशनल लेवल पर, ऐसा सुझाव दिया गया और ये ठीक शुरू है। हो गया था। यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जी UIDA नाम का एक प्राधिकरण बनाया गया, एक अथॉरिटी बनाई गई। तो उसमें क्या हुआ सर कि आधार इसका नाम रखा गया, आधार कार्ड सर फिर स्टार्ट हो गया 2011 का। 2009 से 2000 ये तो था पीरियड के बन गया आधार। जी उसके बाद में 2009 से 2013 का पीरियड वो पीरियड है जब आधार के विरोध में एक मुहिम चली थी। आधार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आधार है वो आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है और आधार बनवाना होना ना होना कंपलसरी नहीं है। आधार कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं कर सकते आप, इसको ऑप्शनल कर सकते हैं। खैर 2016 में आधार का एक कानून बना सर, आधार का एक कानून बना दिया और उसको एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री में उसको जो दे दिया उसका नाम आधार को। और वो पूरे देश में सर बच्चे शुरू से लेके आखिर तक सबका आधार बनने का प्रावधान आ गया। आ गया। और उससे बेनिफिट ये हुआ जी कि आपके जो है भ्रष्टाचार, चोरी, कालाबाजारी, ये सर इसमें बहुत मतलब बहुत हद तक इसमें जो है रोक लगी, ब्रेक लग गया आधार से। क्योंकि आपके सिम से रैंडम फॉल डाउन हुआ था, उस समय बिल्कुल सर रैंडम आधार फॉल डाउन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सर ड्रास्टिकली फॉल डाउन हुआ था सर, उसमें ड्रास्टिक फॉल भ्रष्टाचार डाउन हुआ था। यस, बिल्कुल सही है। ड्रास्टिक, क्योंकि इसको ड्रास्टिक सिम से बैंक अकाउंट से आपका जोड़ दिया था, लैंड रिकॉर्ड से जोड़ दिया था, सब रिकॉर्ड आपके है। इनकम टैक्स से, आपके पैन से जोड़ा था आधार लिंक को। कर दिए। जोड़ दिया था, जोड़ दिया था। तो क्या हुआ सर कि अच्छा हुआ ये चीजें, लेकिन क्या होता है कि जब कोई चीज हो जाती है, हमारे यहाँ पर इंजीनियर कमी नहीं होती है, इंजीनियर दोनों प्रकार के होते हैं। इंजीनियर गुड माइंड के भी होते हैं, इंजीनियर बैड माइंड के भी हो सकते हैं, क्योंकि सारी सोच अपने यहाँ पर इंटेंशन पर डिपेंड करती है। एक इंजीनियर आपके देश की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकता है और वही इंजीनियर आपकी जो विशिष्ट सामग्री बना सकता है। करेक्ट। तो सर इंजीनियर जो होते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंड के भी होते हैं। ओसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर था। आपके बहुत सारे आतंकवादी और भी जो इंजीनियर थे। तो ये जो आधार कार्ड को, अच्छा जब वो बनाया था आधार कार्ड उस समय ये था कि इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपके इसकी उंगलियों के निशान और आंखें में पुतलियों का इसमें वो लिया जाता था डाटा। तो उसमें ये जी बताया था कि सबका जो उंगलियां होती हैं ये सब सबका यूनिक होती हैं। जैसे ऊपर वाले ने हमारा वो बनाया ना, परमात्मा ने हमारा चेहरा तो दूर से देखते ही पहचान लेते हैं कि ये फला आदमी है, फला औरत है। क्यों? जी क्योंकि सबका चेहरा यूनिक है। लेकिन लेकिन बैड माइंड वाले इंजीनियर भी पैदा होते हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ में छेड़खानी की, टेक्नोलॉजी के साथ में छेड़छाड़ की और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकाल लिए कि आपके जो अंगूठे के निशान है और पुतलियों के निशान है, इनकी भी डुप्लीकेशन की जा सकती है। यदि नहीं की करेक्ट। जा सकती है तो बहुत सारे शैतानों ने ये भी खोज की कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आंखें इंसान की आंखों से मिलती हैं, बकरी। जिनकी आंखों का आकार इंसान की आंखों से मिलता है, ऐसे कौन से जानवर हैं? तो आप जी देखेंगे सर कुत्ते जो होती है हमारी आंखों से छोटी होती हैं, तो लगा सकते हो हाँ किसी छोटे बच्चे की आंखें हैं। बकरी की आंखें, बकरी की आंखों की जो आकार होता है वो ऐसा ही होता है हमारे जैसे। बिल्कुल सही है। तो सर ये भी था कि राजस्थान का एक जिला है हमारा जालोर, 1 डेढ़ महीने पहले वहां से भी सूचना आई थी कि जो है आंखों के जो लिए गए थे वहां पर जो जो लगाते ना वो मशीन, आधार कार्ड बनाने से पहले आंखों पे लगाते ऐसे,
वो जी। उन्होंने खुराफाती लोगों ने ले जाके बकरी की आंखों में लगा दी और बकरी के नाम से इंसान का आधार कार्ड भी वो इश्यू हो गया। बस फिर क्या है, आज ये बकरी, आज वो बकरी, आज ये बकरी, आज वो बकरी। भाई एक बकरी पालक के पास 80-80, 100 बकरियां होती है हमारे राजस्थान में, तो क्या हो गया, एक बकरी पालन करने वाला 80 लोगों के आधार कार्ड बनवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चों के सर जो है वो उंगली को निशान ले लिए, ये बता के कि साहब ये आप इंसान थे, और बस आधार कार्ड जारी कर दिया। तो ये दो तीन सुझाव मैं देना चाहूंगा। एक तो ये है, आपको टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी थी उसमें थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वो तो सर देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएंगे कि भाई किस तरह से की जा सकती है। तो जी जी। दूसरा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा एसडीएम लेवल तक, पूरे भारत में एसडीएम लेवल तक। जी जी जी। गृह मंत्रालय से सर्कुलर जारी होना चाहिए, गृह मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय से, कि जिनके भी फर्जी आधार कार्ड हैं आप वहां पर ड्राइव चलाइए, क्योंकि एसडीएम का एरिया बड़ा नहीं होता है, एरिया होता है मुश्किल से 50,000 60,000 की जो आबादी होती है एसडीएम की, और उसके अंदर में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सारे, बहुत प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम के पास। तो ड्राइव चलाई जाए कि जिन जिन के फर्जी आधार कार्ड हैं उनको तुरंत ब्लॉक करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबसे पहले कानून के हवाले किया जाए। ठीक है। तीसरा, असम में एक एनआरसी चली थी सर, आपको याद हो 2019-20 में विरोध हुआ था असम में एनआरसी के लिए। ये एनआरसी आपके पूरे भारत में हर राज्य में होनी चाहिए। और एनआरसी के लिए एक पैमाना है, ये भारत को डिसाइड करना होगा कि भाई भारत में जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय पाकिस्तान भी था, तो एक गाइडलाइन आपको देनी पड़ेगी कि भाई 1951 में अगर भारत के लोग आ गए थे पाकिस्तान या अफगानिस्तान से, सॉरी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए थे 1951 में, कुछ डेट है उसकी, उसके बाद अगर किसी का नाम नहीं है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अगर जिसका नाम नहीं है, 1951 की जनगणना में जिनके पूर्वजों का नाम नहीं है उनके नाम तुरंत प्रभाव से डिलीट किए जाएं, क्योंकि 1872 से हमारे यहाँ पर रेगुलर जनगणना हो रही है हर 10 साल में। इसका तात्पर्य यह है कि हर 10 साल में सबके नाम अपने हैं। कम से कम आज जो मैं हूँ तो मेरे पूर्वजों का नाम 1872 की जनगणना में मिलेगा, ये निश्चित है। करेक्ट। मेरे पूर्वजों का नाम मिलेगा 1872 की जनगणना में, भारत सरकार के पास डाटा मिलेगा। आप 1951 को एक डेडलाइन मानकर आप ये करवाइए, जो वहां तब उसके बाद जितने भी लोग आए वो सब फर्जी हैं। यदि उन्होंने नागरिकता नहीं ली है लीगल तौर पर, या तो आने को उनको नागरिकता लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसका नागरिकता ले सकता है। यदि उसके अनुसार नहीं है और भारत ने स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको नहीं बुलाया है तो उनको तुरंत प्रभाव से उनका नाम डिलीट किया जाए। उनको जो एक वर्ड होता है सर, डिपोर्टेशन, इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 बना हुआ है, उसके अनुसार में आते हैं वो, उस देश को उन्हें डिपोर्ट किया जाए। हमारे देश में शरणार्थी की कोई संधि नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों ने कर रखी है शरणार्थी लेने के लिए, लेने के लिए नहीं है। ठीक है ब्रजेश जी, आपने बताया, ठीक है। मैं वंदना तिवारी जी को 30 सेकंड में, आप वंदना तिवारी जी बताएं जो ब्रजेश जी ने अभी बताया, या जो ब्रजेश जी ने बताया मेजरमेंट फॉर इंडिया, क्या मेजरमेंट लेने चाहिए जिससे कि फर्जीवाड़ा ऑफ आधार कार्ड या और किसी चीज के फर्जीवाड़ा रुक सकते हैं। आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहती हैं या कुछ ऐड करना चाहती हैं, आप बताएं, या कुछ अपना सुझाव देना चाहती हैं वो बताएं जी। सर ऐसा है कि 30 सेकंड बड़ा कम समय होता है अपनी बात को रखने के लिए, फिर भी मैं रख रही हूँ। नहीं, बोलिए बोलिए जी के अनुसार जो कुछ भी है उन्होंने कहा, जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें सर पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मतलब स्ट्रीम बनती है, कोई चलने के लिए कोई रास्ता बनाया जाता है सर, तो उसमें खेलने वाले लोग
जैसे इन्होंने कहा कि बैड माइंड एंड गुड माइंड शाइन, जो बताया उन्होंने, वो खेलने वालों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब कोई भी लॉ बने, कानून बने, कुछ भी, उससे उभरने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है सर कि भेड़ बकरियों वाली तो बात अलग हो गई सर, इंसानी रबर के ग्लव्स मिल रहे हैं सर, और एक आदमी के कम से कम 5-5 कार्ड बने हुए हैं सर। करेक्ट। एक आदमी 5 बार वोट कर सकता है अपने 5 आधार कार्ड, 5 वोटर कार्ड, 5 आईडी कार्ड के माध्यम से। इसका प्रूफ है हमारे पास सर। बंगाल में हमने रैंडमली पकड़ा था, एक घर में 4 लोग हैं तो उनके कम से कम 20-20, 25-25 कार्ड बने हुए हैं सर। वो सलीमा है, वही फातिमा है, वही नरसिम्हा है, और मतलब वो सारी चीजें एक ही है, एक व्यक्ति। आंखों का अभी नाम आईडी चेंज है सर, मेकअप आर्टिस्ट बड़ा आसानी से चेंज कर देता है सर। मेकअप आर्टिस्ट एक आदमी की आंख को 5 बार चेंज कर सकता है सर। कहने का अर्थ जी। है सर कि जो भी चीजें हमारे लिए अच्छे के लिए बन रही हैं, उससे खेलने वाले लोग ज्यादा तगड़े हैं। इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, उन्होंने एनआरसी की जो बात की, ये लागू होना चाहिए और बहुत सख्त लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कांग्रेसियों को बहुत तकलीफ होगी सर। उनका वोट जहां से कटेगा, निश्चित तौर पर वो बगावत करेंगे और वो उसका विरोध करेंगे। इस विरोध के लिए तैयार होकर के भी सरकार को चाहिए कि कड़ा कानून प्रावधान करे और हर एक स्टेट में एनआरसी को बहुत सख्ती से लागू करे। जब हमारे 5 पूर्वजों का नाम बताना पड़ेगा तो सर ये ऐसे ही सामने आ जाएंगे कि ये कब के आए हुए हैं सर। इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको निकालना। और मैं फिर कह रही हूँ सर, हमारी आर्मी सक्षम है, निकाल के बाहर फेंकिए इन सारे घुसपैठियों को। अगर कोई मंत्री, संतरी और नेता नहीं निकाल पा रहा है, आर्मी पर छोड़ देगी सर, आर्मी निकाल देगी। ये एनआरसी लागू करे, जनगणना में समझ में आ जाए ये भारतीय हैं, और उसके बाद जो भारतीय नहीं है सर, हम शरणार्थी रखने के बिल्कुल हम उसमें नहीं है, हम दायित्व नहीं उठा सकते। और सर महाराज जी का भी गणना 10 करोड़ उन्होंने बोला, मैं कह रही हूँ सर 17 करोड़ 727 का अभी आया है आंकड़न, बिना किसी रिकॉर्ड के। सर इनका फर्जीवाड़ा 25 करोड़ तक जा सकता है, यानी 25 करोड़ की जनसंख्या हम पे लादी गई तो सर हमारा ये मतलब 140 करोड़ की जनसंख्या, ये भार है हम पर सर। हम खुद इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में हैं, हम और शरणार्थियों को किस बेस पर पालेंगे? हम एक टैक्स पेयर कितने लोगों को पालेंगे सर? क्यों पालेंगे, क्यों लोड लेंगे सर? इनको निकाल कर बाहर फेंकना ही एक मत प्रावधान है मैडम। तभी तो ये इस्लामिक स्टेट के लिए बोल रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाओ इसको। आप देखिए ना, उसके भी जोर दे रहे हैं। हमारे भारत में ये जिस गली में रहते हैं सर, वहाँ हमारे रथों को, हमारे पद यात्रा को बाधित करते हैं, नहीं जाने देते हैं, यहाँ से नहीं जाने देंगे सर। अभी लक्ष्मीबाई जी का बन रहा है स्टेचू, उसको ऑब्जेक्शन किया, क्यों भाई? हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी स्टेचू नहीं बनेगी, इनका मस्जिद चाहे वो रेलवे लाइन पे बना सकते हैं, चाहे वो हर विवादित जगह पर बना सकते हैं, एक पीर बाबा को सुला देते हैं सर। ये पाखंड खत्म होना चाहिए। और इनका मंशा, जब ये अडानी को, अंबानी को कह सकते हैं कि इनका घर हमारे वक्फ बोर्ड का है, तो तैयार मिलिए सर। पूरे भारत को कहने में इनको दो राय नहीं है, ये कभी भी कह सकते हैं। इनको निकाल कर बाहर फेंकना ही एकमात्र इलाज है। जी ब्रह्मदत्त जी, आपने सुना अभी वंदना जी को, वंदना जी ने क्या बोला, आप से सहमत है क्या? वंदना जी के वक्तव्य से सहमत है आप? जी, उनका अपनी जगह उनका वक्तव्य ठीक है कि जो बिना बात के जो घुसपैठी यहाँ भारत के अंदर है, जो यहाँ पर घुसपैठ किए हुए हैं और भारत में रह रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को बिगाड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है, हमारे देश की इकोनॉमी बिगड़ रही है। अगर 10 करोड़ या 20 करोड़ ये लोग ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ आदिवासी पिछड़े हैं, दलित हैं और वर्ग के लोग इतने गरीब हैं, तो उनको जाएगा वो बजट, इनको क्यों पाल देंगे हम? दूसरी बात,
दूसरी बात, कल हमने यहाँ डांट दिया, लंगर लग रहा था हमारे सामने, लंगर लगा हुआ है। जी 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 लंगर लगाने वालों को हमने डांट दिया और लिख के भी दिया है कि भारत के अंदर जो भी ये लंगर चला रहे हैं, ये धर्म का धंधा बंद करें सब लोग। और दूसरी बात ये है, यहाँ बांग्लादेशी और घुसपैठी खा रहे हैं, इनको पाल रहे हैं ये लोग। साफ कहा मैंने उनके सामने, कहा ये मैं चैनल पर जो बात बोल रहा हूँ, मैं कल डांट दिया उनको, फटकार लगाई कि तुम बांग्लादेशियों को पाल रहे हो यहाँ, जी जी पाखंड रचा रहे हो और लंगर का ड्रामा दिखा रहे हो लोगों को। इनमें तमाम नशेड़ी और गांजा और वो चरस और वो पीने वाले सब नशेड़ी थे वहां, एक भी अच्छा आदमी नहीं दिखा हमको। जी और हमने कहा इस तरह से धोखा कर रहे हो तुम देश के साथ और धर्म के साथ। जी। अरे भैया, गौशालाएं हैं, गुरुकुल हैं, हमारे विद्यालय हैं, विकलांग हैं, गरीब हैं, निराश्रित हैं, और पीछे बहुत से ऐसे ऐसे बेचारे ऐसे गरीब हैं जिनकी रहने की जगह नहीं है, वहां दो ना मदद। इनको पाल रहे हो। अब ये सर, हमने ये एक को डांटा, हमने कहा इनको जी। डांटा, हमने जी। कहा यहाँ पर जो है इस तरह तुम कर रहे हो और तमाम गंदगी सड़कों में फैला रहे हो, पत्ते फेंक रखे हैं, गंद। मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छता का ध्यान रखें, और वो ठीक है। जो है एक जो सनकी है नशेड़ी, वो हमारे ऊपर फटकार लगाने लगा। हमने कहा चुप रहो, खबरदार, यहाँ जो है बदमाशी नहीं दिखाना। ठीक है ब्रह्मदत्त तो जी, ठीक है ब्रह्मदत्त जी। मैं विरोधी वंदना जी हूँ। कुछ बोलना चाहती हैं? सर, वंदना मैं जी कुछ यही बोल रही हैं। हाँ हूँ, वंदना जी महाराज बोले। अपनी जगह पर, महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारी इकोनॉमी बिगड़ रही है। और सबसे बड़ी ये सोच है सर कि जो लोग हमारी इकोनॉमी बिगाड़ने पे लगे हैं, जो कांग्रेस के लोग हमारे इतने सारे लोगों को हमारे ऊपर बर्डन डाल दिए हैं, वही आजकल जी। रोजगार और महंगाई का रोना रोते हैं सर। वही आजकल जी। मतलब इतनी सारी लोगों को डाल करके इतने रोजगार ठीक है। और इतनी महंगाई, बस ये दो रोना ही रोते हैं सर, इसके सिवाय और ठीक कुछ है, नहीं। करेक्ट करेक्ट। टाइम मेरे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।